आप सब जानते हैं कि ये लोग आज जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, एक और ये सब कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो या फिर ये नकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें, जिससे भारत के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकें, जिसके कारण भारत के अंदर आम जन की सुविधाओं पर किसी न किसी प्रकार से आम जन को उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर सकें। एक और जहां कांग्रेस और अन्य गठबंधन से जुड़े हुए लोग इस नकारात्मक राजनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने है। आपने 5 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा। एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी ने देश को दिया और विगत 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर भी प्रदान किया। भाइयों बहनों, आज से 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। यहां पर कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई थी, कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती थी। मैं अभी आया, आने के तत्काल बाद में सबसे पहले गया बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में गया और वहां पर भगवान दुग्धेश्वर नाथ का अभिषेक करके उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए ही मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि गाजियाबाद के आराध्य देव हैं और उनके सामने ये निवेदन करने, प्रार्थना करने की 2 वर्ष तक उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और हम लोगों ने जो कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, वास्तव में ये इसलिए किया क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा थी और ये 23 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ में था। हम इसीलिए सफल हुए। जो सपा और कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकारें कांवड़ यात्रा पे रोक लगाने का कार्य करती थी, डीजे बजाने को प्रतिबंधित करती थी, तमाम प्रकार से आपको अपमानित करती थी। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं, डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटे घड़ियाल भी बजेंगे और कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चलेगी। ये आस्था का सम्मान है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये अपराध और अराजकता का अड्डा बन चुका था। मुझे याद है 2014 में और 2017 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं आता था, किसी कार्यकर्ता के घर में जाता था, परिवार की महिला सदस्य एक ही बात कहती थी और कहती थी कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। प्रदेश की बहन और बेटियों की सुरक्षा के सामने इतनी बड़ी चुनौती, तब भी हमने कहा था कि हम लोग बहन और बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और भाइयों बहनों, 2 काम हुआ। प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण, यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था थी, कैसे दंगे होते थे, कैसे प्रदेश के अंदर जगह जगह दंगे और उपद्रव करके पर्व और त्योहारों को मनाने से रोका जाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण है और बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, हमारा व्यापारी भी सुरक्षित है, आम नागरिक भी सुरक्षित है और इस सुरक्षा के वातावरण का परिणाम है उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसके माध्यम से आ रहा है। ये निवेश प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए आवश्यक है और जिससे आज हम सब आपके पास आए हैं। हमने प्रदेश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने क्षेत्र नहीं देखा, हमने भाषा नहीं देखी,
हमने प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ है। हमने प्रयास किया है योजनाओं का लाभ गरीबों तक मिले, हर हाल में मिले, और उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों का जो योगदान था मैं देखता था, सचमुच में इस बात को देखता था। जनरल वीके सिंह जी विदेश मंत्री के रूप में काम करते रहे। विदेश मंत्री के रूप में दुनिया के अंदर जहां भी कोई क्राइसिस होती थी वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता था उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत के विदेश मंत्री के रूप में वहां पर जाकर के उस समस्या का समाधान करने और भारत के नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए जान की बाजी लगा करके भी उन भारत के नागरिकों को दुनिया के अंदर युद्धग्रस्त क्षेत्र से भी सुरक्षित निकालने का कार्य अगर किसी ने किया है, आपके इस बहादुर जनरल वीके सिंह जी ने किया है। और सचमुच पूरा देश और पूरी दुनिया जनरल वीके सिंह जी का सम्मान इस बात को लेकर के करती है। मैं सचमुच जब जनरल वीके सिंह जी को देखता हूं, भारत के आर्मी के जनरल के रूप में उनका यशस्वी कार्यकाल देश के लिए यशस्वी और यादगार था, और आज विदेश राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं 5 वर्ष के दौरान वह अद्भुत हैं, अभिनंदनीय हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी उनका कार्यकाल जाना जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात जो महत्वपूर्ण है और वह है कि जनरल साहब को मैं देखता था, अगर सप्ताह में 2 दिन विदेश में हैं तो 2 दिन वह दिल्ली और लखनऊ में गाजियाबाद की विकास की योजनाओं को लेकर के रहते थे और 3 दिन गाजियाबाद में रहते थे। कोई अन्य सांसद मंत्री के रूप में इतना अपने क्षेत्र को समय दे, यह देखते हुए बनता था। और सचमुच लगता था आर्मी का जनरल जो व्यक्ति रहा हो, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, थल सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जिस व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी हो, वह इतनी आसानी से जनता के बीच में जाकर के कार्य करे। मैं तो देखता था कि आज प्रस्ताव उन्होंने दिया कि फलानी जगह इंटर कॉलेज चाहिए, फलानी जगह चिकित्सालय चाहिए, फलानी जगह ITI चाहिए, फलानी जगह पॉलिटेक्निक चाहिए, फलानी जगह सड़क चाहिए, फलानी जगह बिजली चाहिए, फलानी जगह पुल चाहिए। हम लोग एक बार रख देते थे कि भाई ठीक देखेंगे, लेकिन तत्काल तीसरे दिन उनका फोन आना शुरू हो जाता था, हमारे कार्य का क्या हुआ, हमारे फलानी जगह के कार्य का क्या हुआ, फलानी जगह में हमारे यहाँ ये अधिकारी नहीं, ये कर्मचारी नहीं, इसकी नियुक्ति दीजिए, जनता को परेशानी हो रही है। वे विदेश में भी हैं तो गाजियाबाद के बारे में, वे देश में हैं तो गाजियाबाद के बारे में, लखनऊ में हैं तो गाजियाबाद के बारे में। 2 ही काम थे विदेश मंत्री के रूप में, भारत की वैदेशिक नीति के मोर्चे पर भारत को दुनिया के शीर्ष स्थान दिलाना, और अगर देश में है तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। आज गाजियाबाद इतना साफ और सुथरा है तो ये विजन है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, आपके लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने लग करके पूरी ताकत के साथ लग करके, टीम भावना के साथ लग करके उस प्रकार का माहौल गाजियाबाद में दिया। और मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, आज इस टीम भावना का परिणाम है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे साफ सुथरे नगर के रूप में आज पहला स्थान प्राप्त किया है। जो गाजियाबाद आज से 5 साल पहले देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहर था और जिसके बारे में कहा जाता था सर्वाधिक गंदगी है, आज वह गाजियाबाद यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम के फलस्वरूप जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के विधायकगण, मंत्रीगण, महापौर, इन सब की टीम ने जो काम किया उसका परिणाम है गाजियाबाद और स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 पर आया है।